हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मैथ का जो टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, तो अभी ये इसका लगभग 8 वीडियो हमने कर लिए हैं। इसका 9वां वीडियो है और ये आपको पता है कि इसमें हमने सभी तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, सब टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए हैं। और ये जो है एसएससी राकेश दत्त सर का जो बुक है एसएससी 9700+ बुक है, ये क्वेश्चन है इसमें। एसएससी का एक बुक है जो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको पता है कि अगर यहाँ से आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो कोई भी ऐसा कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा जहाँ से आपको इस क्वेश्चन ना बने। ठीक है, हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें तो ए एक काम 60 दिन में करता है, 15 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, ए जो है एक काम को 60 दिन में करता है, मतलब करता है वह 15 दिन तक काम करता है, उसके बाद भी अकेले शेष काम को 30 दिन में समाप्त करता है। देखिए क्वेश्चन ये होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखें तो मिस प्रिंट है। एक काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है, करता नहीं कर सकता है, और वह 15 दिन तक काम करता है, उसके बाद भी अकेले शेष काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक काम को अगर 60 दिन में करता है, ठीक है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा भाई? अगर एक काम को कर रहा है वो 60 दिन में, एक काम को कितने दिन में? 60 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो एक दिन का जो काम हो जाएगा, यानी उसका जो एक दिन का अगर हम काम की बात करें, एक दिन का काम, तो ये हो जाएगा उसका 1/60। तो कहा गया है कि वो कितने दिन काम किया है? 15 दिन तक काम किया, उसको काम को छोड़ दे रहा है। ठीक है, यानी 15 दिन काम करके काम को छोड़ दे रहा है, तो एक दिन का काम इतना है, तो 15 दिन का काम कितना हो जाएगा? 15 जो दिन का जो इसका काम हो जाएगा वो निकल जाएगा 15 गुणे 1/60। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितने बार में? 4 बार में ख़त्म हो गया, यानी 15 दिन का काम कितना होगा इसका? 1/4, मतलब वह 1/4 काम कर रखा है। अब देखिए क्या जा रहा है कि जो 1/4 काम उसने कर रखा है, अब जो शेष काम है, ठीक है, शेष काम कौन करेगा? तो शेष काम जो है वो करेगा बी। जो शेष काम है इसका, टोटल काम कितना होता है? 1/4 काम खत्म कर दिया उसने, शेष काम 3/4, 3/4 काम ए कर रहा है। अब देखिए, अब कह रहा है कि जो शेष काम है वह 30 दिन में बी कौन, मतलब 20-30 दिन में समाप्त कर दे रहा है। अब इसका मतलब क्या समझिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो बी है, ठीक है, बी यह 3/4 काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो आप हमको ये बताइए कि यह एक काम को कितने दिन में करेगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? 3 से इसको काटेंगे तो कितने बार में? 10 बार में, और 4 से जब इसका हम गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 4 10 में 40, यानी बी उस काम को 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यानी जो बी है उस काम को 40 दिन में क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है, और बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यानी जो इसका ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, कुछ गलत है क्या? एक काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन तक काम करता है, उसके बाद भी अकेले से इस काम को 30 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में अच्छा, दोनों मिलकर काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे? ओह, ये बात है। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, इसके लिए आपको क्या चाहिए? ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो आपको पता है ए जो है एक दिन में 40 काम कर रहा है, नहीं, एक जो है एक दिन में 1/60 काम कर रहा है, और बी जो है एक दिन में 40 काम कर रहा है। या आप ऐसे कहें कि ए जो है 60 काम कर रहा है और बी जो है आपका 40 दिन में काम खत्म कर रहा है। अब यानी जो इसका जब टोटल वर्क निकालेंगे तो आपको पता है 120 आएगा। अब इससे अगर आप यहाँ से देखें तो कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब ये 2 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। टोटल काम करने हैं 120, कितने की स्पीड से? 5 की स्पीड से। तो अब देखिए इसको जब इसको हल करेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी 24 का जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? 24 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर
ए और बी किसी काम को 12 तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपसे पूछा गया है। समझिए बात को। ए और बी किसी काम को 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिन तक वो साथ काम करते हैं। अगर एक बात हम बताएं आपसे कि अगर ए कितना दिन काम कर रहा है, यहाँ से देखिए, ए जो है 12 दिन में और बी जो है 15 दिन में, ये कर सकते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी 12 25 60, मतलब ए 5 काम कर रहा होगा तो बी 4 काम कर रहा होगा। ये दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 4 9 काम। तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 4 9, यानी 45 काम इन्होंने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब जो शेष काम है वो कौन करेगा भाई, शेष काम कितना बचा, जो शेष वर्क बच गया वो बच गया आपका 15, क्योंकि टोटल कितने हैं 60 है, 45 हो चुका है, शेष 15 बचा हुआ है। कहा जा रहा है कि ए मतलब बी छोड़, अब यहाँ बी चला जाता है तो शेष काम को मतलब को ख़त्म करना है। तो ए देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो आप बताइए इसके पास काम ही कितने, 15 काम है। तो 15 काम करने के लिए कितना टाइम लेगा भाई, 3 दिन तो लेगा, सिर्फ कितना दिन, 3 दिन। नहीं, 3 दिन में इसको एक कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में तथा 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम को करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा। देखिए ए जो है 12 दिन में, बी जो है 15 दिन में ऐसा काम कर रहे हैं। अब बताइए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो भाई एलसीएम जो होगा इसका हो जाएगा 60, मतलब ए 5 काम और बी 4 काम, वही चीज़ें हो गई। अब क्या हुआ, दोनों जो है 4 दिन तक साथ काम किए, कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो आप बताइए 4 दिन तक काम कर, एक दिन में कितना काम कर लेंगे, एक दिन में 9 काम, तो 4 दिन में कितना काम, 4 दिन में 36 काम कर लेंगे। कितने काम कर लेंगे, 36 काम। अब जो शेष काम, उसके बाद क्या हुआ, एक काम छोड़कर चला जाता है, तो बी को करना है शेष काम। अब भाई ए चला गया 36 काम करके, मतलब टोटल 36 काम हो चुका है। तो अब जो काम बचा है ना, वो कितना बचा है, 24। जब 60 में से आप 36 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो जो शेष काम है वो कितना आ गया, 24। और जो 24 आ गया तो इस 24 काम को किसको करना है, बी को करना है। और बी कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो जब इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 का कितना आ जाएगा, 24, यानी 6 का जगह राइट आंसर। तो इसको एक बार फिर से पूरा जूम करके देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी का जगह राइट हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखें क्या कर रहा है कि ए एक काम को 60 दिन में करता है, वह 15 दिन तक काम करता है। बी अकेले, अच्छा ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 24 था, ये सही है, पहले इस क्वेश्चन को हमने कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ओ यहाँ भी एक बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को भी हमने पहले ही कर रखा है, ठीक है। चलिए फिर भी चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, ए और बी एक काम को 15 दिन तथा 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, ए शेष काम को पूरा करता है। तो पूरा करने के लिए कितने दिनों में ख़त्म करेगा, ठीक है। अब समझिए फिर वही चीज़ें, बार बार हम एक ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए 15 दिन में और 10 दिन में, जब ए 15 दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, ठीक है। तो 15 और 10 की अगर बात करें तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब अगर ए 2 काम करेगा ए, तो बी कितना काम करेगा, 3 काम कर लेगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए 30 काम था, दोनों ने क्या किया, एक साथ काम करना तो आराम कर लिए लोगों ने, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। यानी 2 दिन के बाद अगर बी को कहीं इमरजेंसी आया तो वहाँ चला गया और काम को इसने छोड़ दिया। और जब काम को इसने छोड़ दिया तो 2 दिन बाद छोड़ा, लेकिन 2 दिन में तो कुछ काम तो हो ही गए होंगे। एक दिन में लोग कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में लोग काम कर रहे हैं 5 काम, 3 2 5 काम। तो 2 दिन में कितना, 10 काम पूरा कर लिए होंगे। और जब 2 दिन में 10 काम पूरा कर लिया तो शेष काम कितना आ गया, तो शेष काम जो आ गया वो आ गया 20।
और इस 20 काम को किसको करना है भाई, बी को करना है। नहीं, बी छोड़कर गया है तो किसको करना है, ए को पूरा करना है। और एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो 20 काम को उसने 10 दिन में क्या कर दिया होगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, यानी बी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लिया तो उम्मीद रखिए कि आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है कहीं भी। ठीक है, ये पूरी बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो पुरुष अकेले काम को कितने दिन में करेगा। देखिए क्या कर रहा है कि एक पुरुष और एक लड़का 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो छोटा करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। एक पुरुष यानी एक मैन और एक बॉय, एक मैन या एक बॉय, एक मैन एक बॉय मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा हो तो, अब देखिए क्या हुआ, अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है तो काम क्या हो रहा है, 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो पुरुष अकेले काम को कितने दिन में कर पाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ए और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अंतिम 6 दिन में मतलब 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक, 24 दिन में जब एक काम खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या है, खत्म हो जाता है। अब यानी 18 दिन ये दोनों साथ काम किए। ठीक है, 18 दिन दोनों क्या किए, साथ काम किए, कोई बात नहीं। या आप इसको इस तरह से समझिए भाई साहब, ऐसे समझिए क्या है कि यानी अब देखिए यहाँ पर काम 24 दिन में ख़त्म हो जाता। ठीक, अगर दोनों लोग साथ काम करते, लेकिन अंतिम 6 दिन जो है वो सिर्फ लड़का काम करता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अंतिम 6 दिनों का जो काम है, ठीक है, अंतिम 6 दिनों का जो काम है, यानी एक आदमी का अंतिम 6 दिनों का जिस काम जो है वो बराबर किसके है भाई, एक आदमी के अंतिम 6 दिनों का काम, एक आदमी का जो अंतिम 6 दिनों का काम है वो बराबर है जो लड़के के 22 दिनों के काम के। कितने दिनों के काम के, 22 दिनों के काम के। नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए लड़के का जो 6 दिन का काम हो गया, 28 दिन लग गया, मतलब 6 दिन उसका खुद का कार्य बचा था। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए काम कितना है, 24 दिन। 24 दिन में काम खत्म करते लोग, 18 दिन काम खत्म किए, मतलब 18 दिन लड़का भी काम किया और 18 दिन आदमी भी काम किया। लेकिन 18 दिन के बाद आदमी काम छोड़ देता है और शेष काम लड़का ही करता है। यानी 18 दिन जो 6 दिन बचा हुआ है, 24 दिन मतलब 24 दिन में काम खत्म होगा, 6 दिन बचा हुआ है। अब 6 दिन में जो सिर्फ लड़का, इसके बाद जो काम बचा 6 दिन का, दोनों का जो 6 दिन का काम है, ऐसे आप समझिए, इस तरह से समझिए, दोनों का जो 6 दिन का काम है, यानी आदमी और बॉय का, मैन और बॉय का जो 6 दिन का काम है, ये बराबर किसके है भाई, ये बराबर है, एक सेकेंड भाई, ठीक, ये बराबर किसके है, आदमी, लड़के और आदमी का 6 दिन का काम बराबर किसके है, बराबर ये है आपके लड़की के 28 दिन के काम के। मतलब लड़का जो है 28 दिन इसी काम को किया है। जो ये दोनों मिलकर कितने 6 दिन में करते, उसी काम को लड़का कितने दिन में कर लिया, 28 दिन। यानी बॉय जो है ये 28 दिन में करता है इस काम को। अब जब इसको आप हल करिएगा तो यहाँ से देखिए तो 2 से कितने बार में, अरे यार ये 6 हो गया और ये बराबर बी गुड़े 28। अभी देखिए 2 से कितने बार में भाई, 2 से ए 14 बार में,
और ये 2 से कितने बार में, 3 बार में। यहाँ से क्या निकल गया, 3m प्लस 3b इक्वल टू 14b। यहाँ से आपके चीज़ें निकल गए। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, तो 3m बराबर क्या निकल गया भाई, 3m बराबर क्या निकल गया, 14 में से 3 निकाल दीजिए तो 11b निकल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आदमी 11 काम कर रहा है तो लड़का कितना काम करेगा भाई, 3 काम करेगा। इसका काम मतलब क्या होगा, अगर आदमी 11 काम कर रहा है तो लड़का कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब ध्यान से देखिए, टोटल वर्क आपसे क्या पूछा, तो पुरुष अकेले काम को कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो एक बात बताइए, टोटल वर्क कितना है, अगर ये दोनों लोग साथ काम कर रहे हैं, यानी लड़का, टोटल वर्क की बात करें, लड़का और आदमी दोनों साथ काम कर रहे हैं तो काम को 24 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी ये क्या है, टोटल वर्क निकल जाएगा ये। अब इस टोटल वर्क में आदमी क्या काम कर रहा है भाई, आदमी 11 काम कर रहा है तो 11 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 11 काम। तो इस टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए, आदमी एक दिन में 11 का प्लस लड़का जो है एक दिन में कितना काम, 3 काम। लड़का जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है और गुणे क्या हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर आप देखें तो 11 3 कितना हो जाएगा, 14, और गुणे क्या हो जाएगा, 24 बटे कितना, 11। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक सेकेंड दोस्तों हम लोग क्वेश्चन ही क्या कर लिए हैं, गलत पढ़ लिए हैं, ठीक है। लड़का जो है एक टोटल जो काम है ना वो 28 दिन चल रहा है। क्वेश्चन को हमने थोड़ा गलत समझ लिया, गलत पढ़ लिया, इससे जो आपका आंसर भी हो जाएगा वो गलत निकल जाएगा। अब क्वेश्चन को सही कैसे पढ़िए, देखिए ध्यान से। यानी मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि जो काम 24 दिन में ख़त्म हो रहा था वो काम 28 दिन में अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। वो काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, 28 दिन में। मतलब साफ ये है कि जो आपका आदमी है, आदमी और लड़के का जो 6 दिन का काम है, कितने दिन का काम है, 6 दिन का काम है। ये सिर्फ अगर लड़का कर रहा है तो देखिए 28 तक काम किए हैं सब, 18 दिन के बाद ये काम छोड़कर चले गए हैं। तो जो लड़का इसी काम को 10 दिन में कर रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी ये होना चाहिए। तो हम लोग कुछ गलत समझ लिए थे, इसलिए ताज़ा क्वेश्चन थोड़ा अभी लेंदी हो गया था और फिर हम सही से आंसर भी नहीं ला पाए। देखिए ध्यान से, मतलब क्या है, 24 यम आपका कितना हो गया भाई, यम और बी इन्होंने 6 दिन का, जैसे क्या हुआ कि आदमी जो है वो 18 दिन तक काम किया, ठीक है। 18 दिन काम किया यानी 6 दिन का काम आदमी नहीं किया, यानी आदमी और बॉय का जो 6 दिन का काम है वो अकेले बॉय ने कितने दिन में किया, 10 दिन में किया। क्योंकि देखिए 28 दिन काम को लगे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो काम 24 दिन में कंप्लीट होने चाहिए थे वो 28 दिन में कंप्लीट हुए, मतलब 4 दिन तो ही ज़्यादा लगे ना। तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ। अब इसको कैंसिल करिए तो 3 बार में, ये कैंसिल करेंगे तो कितने बार में, 5 बार में। अब ये क्या निकल गया, 3m प्लस 3b बराबर 5b। अब देखिए यहाँ से 5b में से जब 3b को निकाल देंगे, यानी 3m किसके बराबर निकल गया भाई, 3m बराबर निकल गया 2b के। किसके बराबर निकल गया भाई, 3m जो निकल गया वो 2b के बराबर निकल गया। अब यहाँ से तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आदमी जो है, आदमी 2 काम करेगा तो लड़का कितना काम करेगा भाई, लड़का तो 3 काम करेगा, यानी लड़का ज़्यादा काम कर रहा है। यहाँ से ये हो गया। तो जब लड़का ज़्यादा काम कर रहा है तो अब देखिए आपसे पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में आदमी कर सकता है, आदमी जो अकेले है उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए आदमी और लड़के दोनों ने काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रखा है। लड़का कितना काम कर रहा है, 3 काम, और आदमी 2 काम। तो इसके बट्टे 2 कर देंगे, आदमी का निकालना है कि आदमी कितना काम करेगा। तो टोटल काम में जब 2 से भाग करेंगे तो यम का मान कितना निकला है, 2, और इसका मान कितना निकला है, 3 निकला है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको आप हल करेंगे ना तो गुणे क्या हो जाएगा, ऐसे कैंसिल कर दीजिए तो क्या आ गया, 12। अब 3 2 कितना हो गया, 5, और गुणे क्या हो जाएगा, 12, तो 12 पच्चीस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर बात करें यहाँ पे 60 भी नहीं है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी इस क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ अभी वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों। अगर नहीं पसंद आया तो दोस्तों आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।